दोस्तों शोनन एनिमे में कुछ फाइट्स बहुत ही लंबे होते हैं जिसकी वजह से वो मेमोरेबल बन जाते हैं। लेकिन दोस्तों उन सभी में से सबसे बेस्ट फाइट कौन सा है? स्वागत है आपका दोस्तों स्क्रीन पॉइंट में, और आज हम बात करने वाले हैं शोनन एनिमे में टॉप 10 बेस्ट लंबे फाइट्स के बारे में। दोस्तों यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करें ताकि इस रिलेटेड कोई वीडियो आप मिस कर सके। दोस्तों अगर हम नोटिस करते हैं तो शोनन एनिमे में कभी भी फाइट्स का कमी नहीं होता है। शोनन एनिमे में हमें कई प्रकार के फाइट्स देखने को मिल जाते हैं और उन सभी फाइट्स का ड्यूरेशन अलग अलग होता है। कोई फाइट्स बहुत ही कम एपिसोड्स में खत्म हो जाता है, जबकि दोस्तों कोई फाइट्स कई एपिसोड तक चलते रहता है। ऑब्वियसली दोस्तों लंबा फाइट्स जो होता है वो बहुत ही खतरनाक होता है, इसीलिए वो सभी लंबे समय तक चलते रहता है। लेकिन दोस्तों क्या आप कभी नोटिस किए हैं बेस्ट और लॉन्गेस्ट फाइट कौन सा हो सकता है? अगर आपने ऐसा कुछ नोटिस नहीं किया है तो फिर दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि दोस्तों इसमें हम शोनन एनिमे का बेस्ट लंबी फाइट्स के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पर दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि दोस्तों इसमें लॉन्ग फाइट के साथ साथ बेस्ट फाइट को भी हम प्रायोरिटी दिए हैं। नंबर 10 पे आता है निटिरो वर्सेस मेरुएम हंटर एक्स हंटर से। दोस्तों यहाँ पर ये एक ऐसा बैटल था जो कि दोस्तों फैंस के मन में क्वेश्चन ला दिया था कि ये बैटल में सही कैरेक्टर कौन है और ये सिचुएशन में कौन सही है और कौन इविल है। इसका दोस्तों रीजन भी मैं बताता हूँ कि ऐसा क्वेश्चन फैंस के मन में क्यों आया। मेरम को दोस्तों एक्चुअली में विलन के हिसाब से लाया गया था, लेकिन दोस्तों जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ता गया वैसे दोस्तों मेरियम ह्यूमैनिटी को गेन करना शुरू कर दिया था। यहाँ पर ये विलन से चेंज होना शुरू हो गया था। वहीं दूसरी तरफ निटिरो का अप्रोच भी कुछ हीरो टाइप्स का नहीं था, क्योंकि दोस्तों निटिरो हाइपोक्रेसी को रिप्रेजेंट करता था। इसकी वजह से दोस्तों इन दोनों का फाइट इंटरेस्टिंग रहा था। इसका दोस्तों बैटल लगभग 5 एपिसोड तक चला था। नंबर 9 पे आता है दोस्तों इचिको वर्सेस इल्क्योरा ब्लीच से। दोस्तों इचिको वर्सेस इल्क्योरा का फाइट एक मोस्ट आइकॉनिक फाइट रहेगा। इस बैटल के दौरान दोस्तों हमें इचिको का बहुत ही अच्छा ट्रांसमिशन देखने को मिला था और ये चीज फैंस को बहुत ही पसंद भी आया था। वैसे भी दोस्तों ये कैरेक्टर ब्लीच सीरीज का मेन एंटेगोनिस्ट रहा है। यहाँ पर इन दोनों का फाइट बहुत ही खूंखार साबित हुआ था। यहाँ पर इन दोनों का फाइट का विजुअल बहुत ही डार्क में बहुत ही अच्छे तरीके से और सुंदर से किया गया था। खास करके ये जैसा महंगा में था उससे कई ज्यादा गुना विजुअल में लाया गया था। लास्ट दोस्तों ये बैटल लगभग 7 एपिसोड तक चला था। नंबर 8 पे आता है दोस्तों सासुके वर्सेस इताची नारुतो शिपुडेन से। दोस्तों ये बैटल कई सारे नारुतो फैंस के लिए फेवरेट रह चुका है। यहाँ पर सासुके वर्सेस इताची एक परफेक्ट फाइट था, जिसमें दोस्तों इताची सासुके का निंजेत्सु, ताइजुत्सु और गेंजेत्सु स्किल को नाप रहा था कि ये कितना अच्छा है। जब सासुके इताची को एक खतरे के हिसाब से देखने लग गया था तब दोस्तों बैटल में और भी ज्यादा पता चला था कि इताची सासुके का स्ट्रेंथ का अंदाजा लगा रहा है कि वो कितना अच्छा है सभी स्किल्स में। लेकिन दोस्तों एंड में सासुके इताची को डिफीट कर दिया था और जब ये बैटल का सच उसको पता चला था तब दोस्तों ये बहुत ही हॉट ब्रेकिंग था। ये बैटल दोस्तों लगभग 10 एपिसोड तक चला था। यहाँ पर दोस्तों मैं नारुतो का भी टाइमलाइन बनाया हूँ, तो दोस्तों जाके उसको जरूर चेकआउट कर दीजिएगा। नंबर 7 पे आता है युसुकी वर्सेस टोगुरो यूजू हाकुसो से। दोस्तों यूजू हाकुसो में ये दोनों का फाइट हमें देखने को मिला था, जिसमें दोस्तों ये दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा हिट करते थे और दोस्तों साथ में अंदर से एक दूसरे को रेस्पेक्ट भी करते थे। इनके बीच दोस्तों खतरनाक बैटल जरूर हुआ था, लेकिन दोस्तों युसुकी ये चाहता था कि टोगुरो उसको पसंद करे और टोगुरो ये चाहता था कि युसुकी भी उसको लाइक करे। खैर दोस्तों कुछ भी हो, ऐसे लोगों के बीच में बैटल हमेशा खतरनाक साबित होता है और ये फाइट लगभग 11 एपिसोड तक चला था। नंबर 6 पे आता है दोस्तों नारुतो वर्सेस पेन नारुतो शिपुडेन से। दोस्तों नारुतो वर्सेस पेन एक ऐसा बैटल था जो कि नारुतो में हमेशा एक मेमोरेबल फाइट रहेगा। नारुतो वर्सेस पेन में एक इंटरेस्टिंग कमबैट देखने को मिला था। ये फाइट एंडिंग में एकदम यूनिक चला गया था, क्योंकि दोस्तों एंड में नारुतो और नागाटो के बीच में कन्वर्सेशन हुआ था, जिसमें नारुतो नागाटो का माइंडसेट को समझ लेता है और उसको ये वादा कर देता है कि हेट्रेड वाला चीज को वो खत्म कर देगा। और फिर जाके दोस्तों नागाटो का मेन ऑब्जेक्टिव भी ये चीज हो गया था। यहाँ पर बैटल का ये यूनिकनेस की वजह से इसको हमेशा नारुतो में मेमोरेबल माना जाता है। लास्ट दोस्तों ये बैटल लगभग 7 एपिसोड्स तक चला था। नंबर 5 पे आता है बैटल ऑफ शिंगाशिना डिस्ट्रिक्ट अटैक ऑन टाइटन से। दोस्तों अटैक ऑन टाइटन्स का ये पार्ट वेट स्टूडियो के द्वारा एनिमेट किया गया था और ये एनिमेशन बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से हुआ था। साथ में दोस्तों सीरीज का ये बेस्ट पार्ट भी बन गया था। यहाँ पर शिंगाशिना डिस्ट्रिक्ट का बैटल पूरा का पूरा गजब था और हार्ट ब्रेकिंग भी था। इस दौरान दोस्तों एडविन का परफॉर्मेंस भी स्टार्टिंग के खिलाफ बहुत ही औसम रहा था, लेकिन दोस्तों लेवी का भी स्टार्टिंग के खिलाफ भी फाइट करना बहुत ही औसम साबित हुआ था और इसके वजह से दोस्तों ये चीज सीरीज में लेवी का बेस्ट मोमेंट भी साबित हुआ था। यहाँ पर दोस्तों देखिए ये लगभग 10 एपिसोड्स तक चला था। नंबर 4 पे आता है लूफी वर्सेस डोफ्लामिंगो वन पीस से।
दोस्तों अगर हम नोटिस करते हैं तो डोफ्लामिंगो क्रोकोडाइल के जैसा ही होता है, जो कि दोस्तों एक पावरफुल वर्ल्ड होता है वन पीस में। यहाँ पर दोस्तों मैंने वन पीस के ऊपर भी एक टाइमलाइन बनाया है, अगर आपने नहीं देखा तो उसको जाके जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों डोफ्लामिंगो पूरा का पूरा एक किंगडम को कब्जा कर लिया था और वहाँ दोस्तों अपना ही रूल चला रहा था। लेकिन दोस्तों लूफी एक ऐसा कैरेक्टर था जो कि दोस्तों डोफ्लामिंगो के सामने टिक सकता था। यहाँ पर दोस्तों इन दोनों का बैटल बहुत ही खतरनाक हुआ था और दोस्तों लूफी ये बैटल में लास्ट में एक बड़ा सा पंच दिया था, जिसकी वजह से दोस्तों डोफ्लामिंगो का जगा हुआ डेविल फ्रूट खत्म हो गया था। लास्ट में दोस्तों ये फाइट लगभग 13 एपिसोड्स तक चला था। नंबर 3 पे आता है गोहन वर्सेस सेल ड्रैगन बॉल जी से। दोस्तों अगर हम सेल गेम का देखते हैं तो इसमें गोहन ही मेन प्रोटैगनिस्ट था। इस दौरान दोस्तों सेल एक जीनियस विलन था, जिसको दोस्तों देख के लग रहा था कि ये परफेक्ट विलन है। ये फाइट दोस्तों ड्रैगन बॉल जी के यूनिकनेस बैटल में से एक बैटल था। यहाँ पर ये बैटल की वजह से गोहन प्रोटैगनिस्ट के हिसाब से सामने आ पाया था और इस दौरान दोस्तों गोहन भी खुद को बहुत ही अच्छे तरीके से जान पाया था। यहाँ पर दोस्तों ये फाइट लगभग 18 एपिसोड्स तक चला था, जिसके बाद दोस्तों गोहन सेल को हरा के ऑर्थ का हीरो बन गया था। नंबर 2 पे आता है दोस्तों गोकू वर्सेस फ्रीजा ड्रैगन बॉल जी से। दोस्तों गोकू वर्सेस फ्रीजा का फाइट मोस्ट आइकॉनिक फाइट में से एक माना जाता है। यहाँ पर यह बैटल कोई इपिक सीन से कम नहीं था, जो कि दोस्तों लगभग 20 एपिसोड्स तक चला था। इस बैटल का दोस्तों खास बात यह था कि इस बैटल में गोकू फ्रीजा को पनिश करने के हिसाब से नहीं लड़ रहा था, बल्कि दोस्तों वो खुद का लिमिट को जान पाने के लिए लड़ रहा था। लेकिन दोस्तों इसके अलावा ये भी सच है कि गोकू अपने दोस्त का बहुत ही केयर करता है और इसकी वजह से क्लीन जब मरा था तब दोस्तों गोकू सुपर सेन में आ गया था और दोस्तों ये लंबा बैटल के साथ साथ आइकॉनिक बैटल भी साबित हुआ था। फाइनली दोस्तों अभी नंबर 1 पे आता है एनिगस। जी हाँ दोस्तों, लूफी वर्सेस काताकुरी वन पीस से। यहाँ पर दोस्तों ये बैटल में हमें हाकी के 2 सबसे पावरफुल कंट्रोलर देखने को मिल जाते हैं, जिनका नाम दोस्तों लूफी और काताकुरी था। इसके साथ साथ दोस्तों वन पीस में ये फाइट एकदम बेस्ट एनिमेटेड साबित हुआ था। ये फाइट दोस्तों मिरर वर्ल्ड में हुआ था, जो कि दोस्तों एक टाइट और क्लोज लोकेशन होता है वन पीस के वर्ल्ड में। ये बैटल दोस्तों सिर्फ एक बार नहीं हुआ था, बल्कि दोस्तों ये बैटल के बीच में कई सारा ब्रेक्स भी देखने को मिला था, जो कि दोस्तों हर फाइट्स में ये चीज नॉर्मल होता है। ये फाइट की वजह से दोस्तों लूफी अपने लिमिट को क्रश कर पाया था। लास्ट दोस्तों ये फाइट लगभग 22 एपिसोड्स तक चला था। तो दोस्तों यही था शोनन एनिमे में टॉप 10 बेस्ट लॉन्गेस्ट फाइट्स के बारे में। दोस्तों वीडियो को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो कमेंट में जरूर कमेंट कीजिएगा और आपका फेवरेट फाइट कौन सा है वो भी जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम तक ऐसे ही ऑसम कंटेंट पहुंचाते रहेंगे। तो दोस्तों हमसे वापस मिलते हैं किसी दूसरी नई वीडियोस में।